सत्संग में जो ज्ञान दिया जाता है इंसान की पूरी जिंदगी में वो काम आता है, पूरी जिंदगी उससे खुशियां मिलती रहती हैं। आपको एक छोटी सी सच्ची कहानी सुनाते हैं। एक चोर था, बड़ा ही शातिर चोर। राजा महाराजाओं का समय था उस टाइम। तो वो चोर चोरी करता था, कभी पकड़ा नहीं गया था। बड़ा ही जबरदस्त, बड़ा चालाक, बड़ा शातिर। जब वो मरने लगा तो उसने अपने बेटे को सिखाया, क्योंकि चोरी के गुरु सिखा दिए थे। कहने लगे, बेटा कभी पकड़े जाओ तो मानो ना कि मैंने चोरी की है, पर सबसे पहला गुण ये है, चोरी करो, चोरी का सामान सबसे पहले छुपा दो, खुर्द बुर्द कर दो। क्योंकि चोरी उस समय में जिसके पास से सामान मिलता था यही सबूत होता था कि वही चोर है। तो कहता सामान नहीं मिलना चाहिए, और दूसरा मानो ना कभी भी कि मैंने चोरी की है। और एक बहुत जरूरी बात, बेटा कहने लगा इससे भी जरूरी। कहता हाँ, सबसे जरूरी क्या, संतों की सत्संग में कभी ना जाना। तो चोर कहने लगा ठीक है। अब चोर मर गया, चोर का बेटा भी चोर, वो चोरी करनी शुरू कर दी, वो भी शातिर। लेकिन एक दिन बादशाह के राजमहल से चोरी कर रहा था, सैनिकों ने देख लिया और पीछे पड़ गए। आगे आगे चोर, पीछे सेना, दौड़ता गया, झांसा दिया। एक जगह इकट्ठ था, उसने देखा एक भोली सी माता, उसके नैन नक्श को दिमाग में बिठा लिया, उसके थैले में हीरे जवाहरात डाल दिए, सामान खुर्द बुर्द कर दिया और अंदर चला गया। ये अंदर क्या जा रहे हैं लोग, क्यों जा रहे हैं? देखा तो आगे संत बैठे हैं, सत्संग कर रहे हैं। तो कानों में उंगलियां दे ली कि बापू ने कहा था सत्संग नहीं सुनना। अब आदमी की आदत है, आदमी को कह दो इधर मत देखो, कुछ देर तो नहीं देखेगा, बाद में देखेगा जरूर उधर है क्या जो मुझे रोका है। आदत है। तो चोर के भी दिल में है, यार ऐसा संत क्या कहते हैं जो बापू ने रोका कि इसकी बात नहीं सुननी। उसने कानों में से उंगलियां निकाली, संतों के वचन आए, देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। उसने कानों में फिर उंगलियां दे ली, कानों में उंगलियां दे ली और चुपचाप बैठ गया। बाहर निकला जब, सेना ने पकड़ लिया, क्योंकि सैनिकों ने देखा था कि ऐसा हुलिया है, ऐसा आदमी है। पकड़ के ले गए राजा के पास। राजा ने पूछा क्या भाई इसके पास सामान मिला? कहते ना जी बादशाह, इसके पास सामान तो नहीं है। कहने लगा फिर? कहते जी हमने इसको खुद देखा है दौड़ते हुए, पांव देखो इसके हैं, पर सामान नहीं है। वो चोर से पूछे, चोर माने ना, कहता मैंने तो चोरी की ही नहीं, मैं तो वैसे ही घूम रहा था इधर, पैरों के निशान है तो क्या हो गया। बड़ा चक्कर पड़ा। जैसे पूछना चाहते थे सैनिकों ने पूछा, पर वो माना नहीं। राजा की जासूस हुआ करती थी, लड़कियां भी लड़के भी। एक बहुत तेज थी, कहने की बादशाह मुझे पता है चोर कैसे मानेगा, मैं मना लूंगी सच। बादशाह कहने लगा कैसे? कहने लगी ये देवी को मानते हैं चोर, और मैं देवी बन के जाऊंगी, हो ही नहीं सकता कि चोर झूठ बोले। बादशाह कहने लगा बात तो तेरी सच्ची है। अब उस शाम का समय हुआ, उस जासूस ने, उस लेडी ने वैसे कपड़े पहने, देवी वाले 2 नकली हाथ लगा लिए, पूरा सज धज के चल पड़ी। जेल खाने में 2-3 दरवाजे थे, अब लोहे की सलाखें थी। चोर देख रहा है कौन आ रहा है, कोई औरत, मसालें थोड़ी थोड़ी जग रही थी। लगा ये तो भाई कोई अलग औरत है। जैसे ही गेट के पास आई तो पहरेदार धड़ाम से गिर गए, क्योंकि पहले से सेटिंग की थी।
और गिरते गिरते दरवाजा भी खोल दिया, कुंटा तो पहले ही खोल रखा था। चोर ने कहा, तेरी ये तो माता है। देखो पहरेदार बेहोश हो गए और गेट अपने आप खुल गए। अब दूसरे गेट पे पहुंची, वहां भी वैसा ही हुआ, पहरेदार गिर गए, गेट अपने आप खुल गए। तीसरा गेट भी ऐसे ही खुला और वो माता बनी जासूस पहुंच गई चोर के पास। चोर ने पांव पकड़ लिए, रोने लगा, ओ मां, मैं इतना पापी, आपने इतना ही कृपा की, इतनी दया की, आप मेरे पास आ गई। मां कहने लगी, और बेटा तेरा दुख मेरे से देखा नहीं गया, तेरा दुख दूर करने आई हूं। चोर तो रो रो के बुरा हाल, क्योंकि वो देवी का भगत था। तो कहने लगी, बेटा ये बता, सच सच तेरे पाप काट दूंगी, तूने चोरी की या नहीं की। चोर ने कहा, इससे बढ़िया मौका क्या हो सकता है, सारे पाप धुल जाएंगे, बता दे। अब चोर जैसे बताने लगा, मशालें जगी हुई थी, तो उस औरत की परछाई दीवार पे पड़ रही थी लंबी। ओ, संतों की बात याद आ गई, देवी देवताओं के परछाई नहीं होती। तो अब चोर भी पाखंडी था पूरा, और ज्यादा रोने लगा, कूकने लगा जोर जोर से, हे मां बचा ले, मुझे बचा ले, मैं तेरे आगे झूठ कैसे बोलूंगा, मैंने चोरी जब की नहीं, मुझे तो धक्के से पकड़ लाए। बदल गया मिनटों में। अब वो जासूस जो मां बनी थी, उसने 2-3 बार पूछा, वो रो रो के पांव पकड़ लिए और कहने लगा, मुझे छुड़ाओ। कहती, चल मेरे साथ, क्योंकि वो राजा से पावर लेके आई थी। उसको पकड़ा, साथ ले गए, बादशाह के सामने पेश कर दिया कि बादशाह सलामत, ये चोर नहीं है, मेरी गारंटी है। अब चोर को उस समय क्या होता था, सूली पे टांग देते थे, तो चोर की तो जान बची। वो भागा उस गांव में, यहां संत थे, वहां संत चले गए थे। दूसरे गांव में पहुंचा, यहां संत थे, तो संतों को मिला, चरणों पे गिर गया, कहने लगा, हे गुरुजी, हे संत, मेरे बाप ने मुझे गलत पट्टी पढ़ाई थी, अरे आपके एक वचन ने आज मेरी सूली काट दी, मेरी जान बख्श दी। अगर मैं पूरी सत्संग सुन के दिलो दिमाग में बिठा लूं, तो संत कहने लगे, तेरे जन्म मरण की सूली कट जाएगी। तो संतों की, फकीरों की सत्संग का इतना प्रताप होता है, आदमी सुने, मान ले, तो जन्मों जन्मों की मैल कटती है, जन्मों जन्मों के पाप कट जाते हैं।